ये है रूबिक्स क्यूब, देखने में सुंदर सा और आकर्षक सा क्यूब। इसे सबसे पहले बनाया था एर्नो रूबिक्स ने। एर्नो रूबिक्स ने इसे बनाया था अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि ये छोटा सा क्यूब उन्हें इतना पॉपुलर बना देगा। नॉलेज सेपर टीवी में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रूबिक्स क्यूब के बारे में। दोस्तों, रूबिक्स क्यूब के हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। रूबिक्स क्यूब जो है वो किस कैटेगरी का पजल है, वैसे 3D पजल कितने तरह के होते हैं इसके बारे में जानेंगे। इस क्यूब को किस किस मेथड से सॉल्व किया जाता है इसके बारे में बात करेंगे। फिर दोस्तों, इस क्यूब के लिए एक स्पेशल इवेंट होता है हर 2 साल पे, उस इवेंट के बारे में बात करेंगे। इसके बाद लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि इस क्यूब को सॉल्व करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किन किन लोगों ने बनाया है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों, 1974 में सबसे पहले एर्नो रूबिक्स ने इस क्यूब का प्रोटोटाइप बनाया था। जो प्रोटोटाइप उन्होंने बनाया था वो वुडन ब्लॉक्स का था, और उस पर रबर बैंड और पेपर फ्लिप्स का यूज करके इसे 3D शेप में इस तरीके से दिया था। तो सबसे पहला जो है वो वुडन ब्लॉक के फॉर्म में बनाया गया था। बाद में ये कमर्शियली प्लास्टिक के फॉर्म में आने लगा, लेकिन एर्नो रूबिक्स ने सबसे पहले इसे वुडन ब्लॉक्स के पीसेस से बनाया था। दोस्तों, एर्नो रूबिक्स आर्किटेक्ट और स्कल्प्टर थे। वैसे वो प्रोफेसर भी थे, वो अपने बच्चों को मैथ पढ़ाते थे। तो एक दिन अचानक से वो 3D शेप्स पढ़ा रहे थे, तो उन्हें आइडिया आया कि अपने बच्चों को 3D शेप्स कैसे एक्सप्लेन किया जाए। तब उन्होंने कुछ छोटे छोटे वुडन ब्लॉक्स को लिया, उन पीसेस को एक शेप में ढालकर क्यूब बनाने का कोशिश किया रबर बैंड्स और पेपर क्लिप्स की मदद से, और वही सबसे पहले प्रोटोटाइप था। 1974 में उन्होंने इस तरीके से इस रूबिक्स क्यूब का इन्वेंट किया। दोस्तों, 1975 आते आते उन्होंने इस क्यूब को अपने नाम से पेटेंट कराया, और 1975 से लेकर 1977 के बीच में ये जो क्यूब है वो हंगरी के बाजारों में बिकने लगा। वैसे दोस्तों, उस टाइम पे ये मैजिक क्यूब के नाम से बिक रहा था, जिसे हंगेरियन लोग विवोस कोका के नाम से बोलते थे। दोस्तों, उसके बाद 1980 में इसे इंटरनेशनली पहली बार लॉन्च किया गया। इसे न्यूयॉर्क, फ्रांस, न्यूरेमबर्ग, लंदन, इन जगहों पे टॉय फेयर, जो बच्चों के जो मेले होते हैं, उसमें इसे लॉन्च किया गया। दोस्तों, उसी साल 1980 में इसे जो है रूबिक्स क्यूब के नाम का इसे रूबिक्स क्यूब नाम दिया गया। पहले इसे मैजिक क्यूब के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1980 में इसे रूबिक्स क्यूब का नाम दिया गया। दोस्तों, उसके बाद धीरे धीरे इस तरीके से इसके अंदर डेवलपमेंट होते गया। इसका एक फेमस क्यूब वर्ल्ड क्यूब एसोसिएशन है जो इसके लिए चैंपियनशिप कराता है, तो वो हर 2-2 साल पे चैंपियनशिप होते गया, और इसमें जो है बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनते गए। दोस्तों, हाल ही में 2021 में कनाडा के एक चिल्ड्रन एंटरटेनमेंट कंपनी स्पिन मास्टर, जिन्होंने इस रूबिक्स ब्रांड को $50 मिलियन में एक्वायर कर लिया। दोस्तों, 2024 तक ये 500 करोड़ यूनिट बिक चुका है रूबिक्स क्यूब। दोस्तों, इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। रूबिक्स क्यूब जो है वो 3D पजल का ही पार्ट है। तो 3D पजल्स को 2 पार्ट में हम लोग जानते हैं, क्यूबिकल पजल और नॉन क्यूबिकल पजल। दोस्तों, क्यूबिकल पजल जो है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें 3 छोटे छोटे ब्लॉक्स है, तो इसको 3x3 बोलते हैं। इधर से अगर लेंथ देखें इधर, और अगर ब्रेथ देखें, अगर हाइट देखें और ब्रेथ देखें, तो ये 3x3x3 पजल है। दोस्तों, ऐसे ही इसका एक मिनी वर्जन आता है, जिसे भी रूबिक्स क्यूब एर्नो रूबिक्स नहीं बनाया था, वो था 2x2x2। तो वो उसको पॉकेट क्यूब या मिनी क्यूब बोला जाता है। ये जो दिख रहा है ये 3x3x3 है, तो इसको क्लासिक क्यूब या फिर इसी को रूबिक्स क्यूब बोला जाता है। इसके बाद इससे थोड़ा बड़ा आता है जो कि 4x4x4 साइज में होता है, दोस्तों उसे रूबिक्स रिवेंज के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है 5x5x5, दोस्तों उसे प्रोफेसर्स क्यूब कहा जाता है। दोस्तों, 5x5x5 को प्रोफेसर्स क्यूब इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसे सॉल्व करने के लिए एक मास्टर ग्रेड का ब्रेन चाहिए, प्रोफेसर्स लेवल का ब्रेन चाहिए। दोस्तों, उसके बाद इससे 2 बड़ा भी आता है, 6x6x6 और 7x7x7। दोस्तों, ये दोनों जो क्यूब है इनको वी क्यूब बोला जाता है, वी क्यूब साइज 6 और वी क्यूब साइज 7। दोस्तों, इसके अलावा नॉन क्यूबिकल पजल भी होते हैं। नॉन क्यूबिकल पजल में जैसे पायरामिंक्स है, मेगामिंक्स है, स्क्यू क्यूब है और मिरर क्यूब है। दोस्तों, पायरामिंक्स जो है वो टेट्राहेड्रल शेप में होता है, वो आपको पिरामिडल दिखेगा, मतलब टेट्राहेड्रल शेप में दिखेगा। फिर दूसरा आएगा डोडेकाहेड्रॉन शेप का होता है, जिसमें 12 साइड होते हैं, 50 पीसेस का पजल होता है।
उसको हम लोग बोलते हैं मेगामिंग्स, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा देखने में दिखता है। उसके बाद एक आता है स्क्यू क्यूब। दोस्तों स्क्यू क्यूब बिल्कुल होता है इसी तरीके से है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, उसको कॉर्नर से मूव करना होता है, उसमें सेंटर आपका फिक्स्ड रहता है। उसके बाद एक और है दोस्तों जिसका नाम है मिरर क्यूब। दोस्तों मिरर क्यूब भी एर्नो रूबिक्स ने ही डिजाइन किया था। मिरर क्यूब जो होता है उसमें सिल्वर पॉलिशिंग होता है और या तो गोल्ड पॉलिश में आता है। दोस्तों उसमें क्या होता है, शेप्स अलग अलग होते हैं। जैसे इसमें क्या है कि बिल्कुल छोटा छोटा जो पीस है वो क्यूबिकल शेप में है, जबकि मिरर क्यूब में क्या आपको रेक्टेंगल भी दिखने को मिलेगा, स्क्वायर भी देखने को मिलेगा, इस तरीके से। दोस्तों अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने के लिए कौन कौन सा मेथड यूज किया जाता है, या फिर जो जो पॉपुलर क्यूबर्स होते हैं जो स्पीड क्यूबिंग करते हैं वो कौन कौन से मेथड्स को यूज करते हैं। दोस्तों इस क्यूब को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला मेथड जो है वो बिगनर्स मेथड है। वैसे जनरली देखा जाए तो इसको सॉल्व करने के लिए 3 मेथड है। पहला बिगनर्स मेथड, दूसरा जो होता है वो एडवांस मेथड या फिर स्पीड क्यूबिंग मेथड बोलते हैं, और जो तीसरा होता है वो स्पेशल मेथड होता है। दोस्तों जो बिगनर्स मेथड है उसमें क्यूब को लेयर बाय लेयर सॉल्व किया जाता है। जैसे ये क्यूब दिख रहा है ना, तो इसमें ये फर्स्ट लेयर है, ये बीच वाला सेकंड लेयर है, और ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला थर्ड लेयर है। तो दोस्तों इसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इस लेयर को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट लेयर, फिर सेकंड लेयर को बनाते हैं, फिर थर्ड लेयर को बनाते हैं। दोस्तों इसका तरीका होता है बनाने का, इसमें क्या होता है, सारे साइड्स को नाम दे दिया जाता है। जैसे ये राइट साइड में तो इसको राइट बोलेंगे, इसको लेफ्ट बोलेंगे, इसको अप बोलेंगे, इसको डाउन बोलेंगे, इसको बैक बोलेंगे। वैसे इनको इस तरीके से लेयर बाय लेयर सॉल्व किया जाता है। दोस्तों सेकंड मेथड है एडवांस मेथड या फिर स्पीड क्यूबिंग मेथड बोलते हैं। दोस्तों स्पीड क्यूबिंग मेथड में सबसे पहला मेथड आता है सीफॉफ मेथड, इसको फ्रेडरिक मेथड भी बोला जाता है। फ्रेडरिक मेथड में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट 2 लेयर को एक साथ बनाते हैं, फर्स्ट 2 लेयर को एक साथ बना लेते हैं। उसके बाद ऊपर वाले लेयर को OLL और PLL करके इसको सॉल्व किया जाता है। दोस्तों ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इसको लगा के सॉल्व किया जाता है। मैथ का एक चैप्टर होता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो उसका कुछ एल्गोरिदम लगा के इसको सॉल्व किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है जो है वो है आपका एडवांस मेथड या फिर स्पीड क्यूबिंग मेथड में ही GG मेथड के नाम से, और एक और होता है रॉक्स मेथड। दोस्तों नेक्स्ट आता है इसको सॉल्व करने के लिए स्पेशल मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लाइंडफोल्ड मेथड। दोस्तों ब्लाइंडफोल्ड मेथड में क्या होता है, इस क्यूब को इस तरीके से, जैसे ये क्यूब है इसको मैंने अनस्क्रैम्बल कर दिया। दोस्तों ब्लाइंडफोल्ड मेथड में क्या किया जाता है, सबसे पहले इस क्यूब का सारा पोजीशन को याद कर लिया जाता है। जैसे ये क्यूब है, इसके सारे पोजीशन को क्यूबर्स क्या करते हैं, पहले याद करके मेमोराइज कर लेते हैं। जब मेमोराइज कर लेते हैं उसके बाद उनकी आंखों पर पट्टी बांधा जाता है, और पट्टी बांधने के बाद वो इसको बिना देखे सॉल्व करते हैं, इसीलिए इसको ब्लाइंडफोल्ड मेथड बोला जाता है। दोस्तों अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि क्यूब के लिए कौन सा इवेंट किया जाता है। दोस्तों ये जो क्यूब है इसके लिए एक पॉपुलर वर्ल्ड क्यूब एसोसिएशन बना हुआ है। दोस्तों वर्ल्ड क्यूब एसोसिएशन हर 2 सालों पे वर्ल्ड क्यूब चैंपियनशिप कराता है, जिसे कि हम लोग WCA इवेंट बोलते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो इवेंट था वर्ल्ड क्यूब चैंपियनशिप का वो हुआ था बुडापेस्ट में, हंगरी के अंदर, जहाँ पे इसे सबसे पहले एर्नो रूबिक्स ने इन्वेंट किया था। 1982 में सबसे पहले इसका इवेंट हुआ था, जो कि बुडापेस्ट के अंदर हुआ था, और उसमें मिन थाई नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले इसे क्यूब को सबसे कम समय में सॉल्व किया था, जो कि था 22.95 सेकेंड, या फिर आप बोल सकते हैं 22.95 सेकेंड्स। तो उसने इतने सेकेंड में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 1982 में। दोस्तों इसका जो पिछला इवेंट हुआ था, जो लास्ट अभी करंट इवेंट हुआ था, वो 2025 में हुआ था, सिएटल वाशिंगटन में हुआ था। दोस्तों इसमें याहेंग वांग नाम के एक छोटे से चाइना के लड़के ने 3.08 सेकेंड में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। मतलब इस क्यूब को 3.08 सेकेंड में उसने सॉल्व कर दिया था, और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका था। दोस्तों अगला जो इवेंट होगा वो 2025 के 2 साल बाद यानी 2027 में होगा, उपसला स्वीडन में होगा। दोस्तों ये इवेंट जो है लगभग जुलाई या जून के महीने के आसपास इन में होता है, ठीक है। तो अगला शायद इवेंट 2027 में होने वाला है, उपसला स्वीडन में होने वाला है। दोस्तों इसका जो सारा इवेंट है वो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। दोस्तों 2021 में इवेंट ये नहीं हुआ था, कोविड के कारण ये कैंसिल हो गया था। दोस्तों अब बात करते हैं इस साल 2026 में 8 फरवरी को एक छोटा सा 9 साल का बच्चा, जो कि पोलैंड का था, जिसका नाम है टियोडोर ज़ेज़डर,
उसने इस क्यूब को 2.76 सेकेंड में सॉल्व कर दिया। दोस्तों उसने सबसे कम समय में सॉल्व करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वैसे ये WCA इवेंट नहीं था, ये पोलैंड में इवेंट हुआ था ग्रैंड क्यूब इवेंट के नाम से, उसके अंदर इसने सॉल्व किया था। दोस्तों वैसे यांडेक्स ने एक रोबोट बनाया था, इसको 0.203 सेकेंड में सॉल्व किया है। सबसे कम समय में रोबोट ने 0.203 सेकेंड में इसको सॉल्व कर दिया। दोस्तों ये था रूबिक्स क्यूब के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। मुझे पता है आपको ये सब जानकर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।